वालों में 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। नक्सलियों ने डीजीपी अनुराग गुप्ता के सामने सरेंडर किया। डीजीपी के साथ पुलिस और सीआरपीएफ के कई वरीय अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो 10 नक्सलियों का सरेंडर चाईबासा से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सभी मुख्य धारा से अब जुड़ गए हैं। और देखिए, डीजीपी के सामने सरेंडर इन नक्सलियों ने किया है, जिसके बाद से इन्हें फूल माला भी पहनाया गया। सरेंडर करने वालों में 4 महिला नक्सली भी शामिल है। नक्सलियों ने डीजीपी अनुराग गुप्ता के सामने सरेंडर किया है। तो देखिए कैसे झारखंड को नक्सल मुक्त करना है, इसको लेकर के लगातार नक्सलियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसके साथ साथ उन्हें प्रेरित भी किया जा रहा है कि वो नक्सलवाद को छोड़ करके मुख्य धारा से जुड़ जाए और उनकी जीविका को लेकर भी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी पुलिस फोर्स ने एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। 10 भूले भटके नौजवान और बच्चियां, आपने खुद देखा होगा उसमें 3 बच्चियां कितनी छोटी उम्र की थी, मुझे लगता है कि 15-18 बरस की बच्चियां हैं। तो इन लोगों ने अपने आप को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में जुड़ने का वायदा किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम निरंतर नक्सलवादियों को, उग्रवादियों को ये संवाद दे रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं, ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग मुख्य धारा में आइए, सरेंडर कीजिए, क्योंकि झारखंड राज्य की सरेंडर पॉलिसी बहुत ही सुंदर है। चाईबासा पुलिस लाइन में आज झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के मौजूदगी में भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के 10 सदस्यों ने सरेंडर किया। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों की ये बड़ी उपलब्धि है कि 10 नक्सली एक साथ मुख्य धारा में पुलिस के समक्ष सरेंडर किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चाईबासा जिला में सारंडा और कोल्हान क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बलों की जो ऑपरेशन काफ़ी तेज़ी से चल रही है और इस जिले को दिसंबर महीने तक, इसी वर्ष दिसंबर महीने तक नक्सल मुक्त रखने का टारगेट रखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने नक्सलियों से और मुख्य धारा से भटके हुए लोगों से ये भी अपील किया कि जिस तरह आज 10 लोग मुख्य धारा से जुड़े हैं, सरेंडर किए हैं, उसी तरह बाकी लोग भी पुलिस के सामने सरेंडर करें और मुख्य धारा में जुड़ें, अन्यथा उनका भी वही हश्र होगा जो कि हाल के दिनों में यहाँ पर चाईबासा जिला में और कल गुमला जिला में भी हुआ है। तो उन्होंने नक्सली संगठन के सदस्यों को ये चेतावनी भी दिया कि वे मुख्य धारा में जुड़ें, हिंसा का मार्ग छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ें और पुलिस के सामने सरेंडर करें। डीजीपी ने कहा कि डीजीपी ने इस उपलब्धि के लिए पूरे झारखंड के जो सीआरपीएफ और पुलिस के वरीय पदाधिकारी हैं, इसके साथ ही जिले के जो पुलिस और सीआरपीएफ के पदाधिकारी हैं, उन्हें इसका श्रेय दिया और कहा कि उनकी ये बड़ी उपलब्धि है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। गुमला बिशुनपुर में पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में मारे गए जेजेएमपी के नक्सली लालू लोहरा के परिजन शव लेने पहुंचे। लालू लोहरा के पिता दीला लोहरा गुमला सदर अस्पताल पहुंचे और शव की पहचान की। कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने शव को सौंपा। परिजनों के मुताबिक उन्होंने कई बार लालू लोहरा को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना। फिर कुछ दिन के बाद में पता चला कि हम बाहर ऊपरे ही संगठन में पार्टी में चल जाए है। हाँ, पार्टी में जाए है कह के। अच्छा, तो हम मना करत रही तो बातें नहीं सुनत रहे। का कहत रहे हैं? हमको जात ही नहीं कमाए लेके के। अच्छा, यह सब बोलत रहे। बाग से बड़ी खबर, जहां ट्रक और 2 कंटेनरों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है और स्थानीय लोगों के मुताबिक एनएच पर चल रहे 6 लेन सड़क निर्माण की वजह से यह हादसा हो गया। बरही थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तस्वीर उस घटना स्थल की है, जहां देखिए कैसे ये गाड़ियां पलटी हुई दिख रही हैं। हजारीबाग की ये तस्वीर है, जहां इन गाड़ियों का अगला हिस्सा खास करके काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त है और ट्रक और 2 कंटेनर की ये जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। झारखंड को पहली बार बड़ी संख्या में डॉक्टर मिलने जा रहे हैं। सीएम हेमंत धुर्वा स्थित झारखंड मंत्रालय में डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसमें 70 डॉक्टरों की नियुक्ति जेपीएससी ने की है, जबकि 100 डॉक्टरों की नियुक्ति
एनएचएम के तहत अनुबंध पर की गई है। तो डॉक्टर इरफान अंसारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, तो नियुक्ति पत्र सीएम सौंपेंगे और ये बड़ी तैयारी इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर के की गई है। और झारखंड के लिए सबसे बड़ा दिन, बड़ी संख्या में डॉक्टर झारखंड को मिलने जा रहे हैं। सीएम हेमंत धुर्वा स्थित झारखंड मंत्रालय में डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। कुल मिलाकर के मुझको लगता है कि करीब करीब 500 से अधिक 500 या 1000 अधिक चिकित्सकों की बहाली हुई है और 3000 के आसपास जो है सीएचओ की बहाली हुई है। इसके साथ साथ प्रस्तावित भी बहुत सारे डॉक्टर्स के अलावा जो हमारे सपोर्ट स्टाफ होता है, पैरामेडिक्स होता है और जो मैनेजमेंट देखता है, अस्पताल का प्रबंधन देखता है, उनकी भी नियुक्ति लगातार हो रही है। और जो आज जेपीएससी द्वारा विशेष ये है कि जेपीएससी द्वारा सहायक प्राध्यापकों की भी नियुक्ति की जा रही है और उसको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। जोहार, मेरा नाम डॉक्टर शारिब अहमद है। मेरा चयन स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर साइकेट्री के रूप में हुई है। आज मुझे नियुक्ति पत्र मिलने वाला है मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मुख्यमंत्री जी का और हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी का कि हम लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने के लिए मौका दे रहे हैं। जी वो ऐसा नहीं है, कुछ एज लिमिट नहीं था इसमें, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है हम लोग का जॉब और ज़्यादा दिन टाइम तो नहीं लगा, विद इन 1 मंथ में तो ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया गया हम लोग को। लद्दाख हिंसा को लेकर झारखंड का सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस तरह से वहां हिंसा भड़की है, कहीं ना कहीं उसके पीछे साजिश नजर आ रही है। अमन चैन का माहौल बना हुआ था। लोकतंत्र में कोई भी आंदोलन करे लेकिन हिंसा का कहीं कोई जगह नहीं होती है। शांतिपूर्ण ढंग से लोग आंदोलन करें, अपनी मांगों को रखें। अगर कोई तोड़फोड़ करते हैं, हिंसा करते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो देशभक्त नहीं हो सकते। क्योंकि अगर देश की कोई संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो कतई वो देशभक्त नहीं हो सकते हैं। निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना कोई ऐसे तत्व होंगे, उसकी जांच कर रही होगी सरकार, जो इस प्रकार के नौजवान को भड़काने का काम कर रहा है। देश में हम सब लोगों ने लगातार देखा है कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से दुनिया देश भर में नौजवानों को भड़काने की कोशिश चल रही है। देवघर पहुंचे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। मंत्री ने कहा कि पिछले 20 सालों में बिहार ने विकास की नई गाथा लिखी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों से बिहार को नई पहचान मिली है। मंत्री ने दावा किया कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर परिवार और हर महिला तक पहुंचा है, जिसे कोई मिटा या भुला नहीं सकता। खजाने से 2-2 लाख रुपया देकर 2,01,000 परिवार को नई जिंदगी हमने दी है और इस तरह की बहुत सारी योजनाएं की है। और सरकार होती है जान माल की हिफाजत के लिए, तो हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं जिनको आजादी के बाद इतने दिनों के बाद उनको मुख्य धारा में शामिल नहीं किया था, उसको हमने सब। नवरात्रि में अलग अलग रूप में मां की भक्ति से भक्त पूरी तरह से रंगे हुए हैं। सरायकेला के आदित्यपुर के रहने वाले विवेक मिश्रा ने मां के भक्ति में एक मिसाल कायम कर दिया। दिन में बैंक में काम करने के बाद रात में आकर 70,000 मोतियों से मां की तस्वीर बनाई, जो पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। सरायकेला के एक आदित्यपुर में स्थित एक युवक ने मां की भक्ति अनोखे अंदाज में देखने को मिल रही है। तस्वीर मैं आपको पहले दिखाने का प्रयास करूंगा, जहां एक बैंक में काम करने वाला एक युवक मां की भक्ति में ऐसा नील है कि उसने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया जो कहीं ना कहीं सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश में जो है वो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि लगभग 70,000 मोतियों से मां की जो है ये पूरी तरह से प्रतिमा को दर्शाया गया है और ये मां की जो तस्वीर है अपने आप में लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हालांकि नवरात्र में लोग व्रत करके मां की
तमाम चीज़ों को जो है वो पूजा करते हैं, मगर इस माँ की प्रतिमा को आप देख सकते हैं कि किस तरह 70,000 रंग बिरंगे मोतियों से जो इसकी माँ की प्रतिमा की तस्वीर यहाँ पर दर्शाई गई है, वो सच में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। माँ के तक जो उनका शेर है, वो देखिए शेर बनाया गया है, उनकी आंखें हैं, उनका हार है, उनकी नथिया है। आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि एक फोटो को लेकर इन मोतियों से जो इसकी कलाकारी है, वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी है। सीधा आर्ट तो मैं कई समय से कर रहा हूँ और इससे पहले भी मैंने कई एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। और इससे पहले मैंने एक बटन से बनाया था और उसके बाद नवरात्रि आया तो मैं सोचा कि बिंदी से बनाता हूँ माँ दुर्गा की, और बिंदी मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पाया जितना मुझे बिंदी चाहिए था, तो मुझे एक मोती मिला। फिर मैं मोती से शुरू किया बनाना, और बनाते बनाते इसमें लगभग 70,000 से भी ज़्यादा मोती लग चुका है अभी तक, और लगभग ये 90% काम इसमें कंप्लीट हो चुका है। और मेरी भक्ति बस आर्ट के माध्यम से ही हमेशा, जैसे राम जी का बनाया तो राम जी की भक्ति किया, उसी तरह दुर्गा पूजा में दुर्गा जी का बना रहा हूँ, दुर्गा जी की भक्ति कर रहा हूँ मैं। आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इनकी मेहनत कहीं ना कहीं जमशेदपुर ही नहीं, पूरे झारखंड में मिसाल कायम कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए सरायकेला से आशीष कुमार तिवारी। राजधानी रांची में इस बार दुर्गा पूजा पर अलग अलग थीम बेस्ड पंडाल बनाए गए हैं। इसी में एक पंडाल है रातू रोड का आरआर स्पोर्टिंग क्लब। इस पंडाल को रोम के वेटिकन सिटी चर्च के तौर पर एक लुक देने की कोशिश की गई है। पंडाल के ऊपर जीसस क्राइस्ट और क्रॉस की बड़ी बड़ी आकृति बनाई गई है। वहीं पंडाल के अंदर माता मरियम की तस्वीर चारों तरफ लगाई गई है, जिसकी वजह से यह बेहद चर्चा में है। कुछ श्रद्धालु इसे हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ भी बता रहे हैं, तो कुछ को पंडाल बेहद पसंद भी आ रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में इस बार दुर्गा पूजा पर एक से बढ़कर एक पंडाल बनाए गए हैं। तमाम पंडाल जो हैं अलग अलग थीम पर बने हैं, और इसी में एक थीम है राजधानी रांची के आरआर स्पोर्टिंग क्लब का जो थीम है वो है आपको वेटिकन सिटी, यानी रोम में जो गिरजाघर है उसको लेकर है। देख सकते हैं कि बाहर में जो बेहद खूबसूरती के साथ जो जीसस क्राइस्ट की जो तस्वीर क्रॉस लगाया गया है। हम जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे बात करेंगे। आपने देखी ये तस्वीर पंडाल देखा आपने? जी सर, देखा तो है, लेकिन ये हम लोग को एकदम पसंद नहीं आया ये सब चीज़। ये हम लोग पसंद नहीं आने की वजह ये रीज़न है सर, हम लोग अगर देखा जाए 25 को क्रिसमस रहता तो क्या उसमें हमारी माता और भगवान की पूजा होती है क्या? हमें चर्च से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी धार्मिक चीज़ है उसमें आप इस तरह से ये जो कर रहे हैं ये पसंद नहीं आया सर। इसका स्ट्रक्चर एकदम फालतू भी है। हर बार इनका अच्छा पंडाल रहता था, इस बार तो जो तरीका पसंद नहीं, हम लोग धार्मिक के साथ खिलवाड़ी है सर। और कि एक सामाजिक संदेश देने की कोशिश की गई। बिल्कुल नहीं देखा गया। यह हिंदू दुर्गा पूजा जो है माँ दुर्गा का आराधना करते हैं, यह हिंदू का बहुत बड़ा आस्था का त्यौहार है, और हम यहाँ पर दुर्गा माँ को श्रद्धा से प्रणाम करने नहीं, ये तो लग रहा है कि हम कोई चर्च में हम जा रहे हैं और चर्च में जा रहे हैं और प्रे करने हम जा रहे हैं। ये पहली बार हम ऐसा इस स्थिति को देख रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग से लोग हैं, अलग अलग जो हैं धारणाएं हैं, लेकिन हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। दादा, आपने पंडाल देखा? कैसा लगा पंडाल? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा पंडाल। पंडाल देखा? अच्छा है। आजकल जो है पंडाल बहुत धूमधाम बहुत अच्छी तरह से रहता है। कुछ यूनिक लगा? बहुत यूनिक, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, कैसा लगा पंडाल आपको? बहुत अच्छा है। हम लोग के सामने भी है, हम लोग और भी देख सकते हैं आके। देख रहे हैं कि तमाम जो लोग गुजर रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। दादा, पंडाल देखा आपने? कैसा? 18 और पंडाल बहुत देख सकते हैं कि लोग यहाँ से गुजर रहे हैं पंडाल को। जाहिर है कि पंडाल को एक बार निहार रहे हैं। जाहिर है कि लोग पंडाल को देखने के बाद कुछ लोग चौंक जा रहे हैं, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि वास्तव में कि इसे एक चर्च का लुक देने की कोशिश की गई है, वैसे लोगों को पंडाल पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं कुछ यूनिक हुआ है, वैसे लोगों को पंडाल पसंद आ रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। लोहरदगा में शारदीय नवरात्र को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। पूजा समितियों द्वारा भव्य पूजा पंडालों का निर्माण किया जा रहा है, जो जिले में आकर्षण का केंद्र होता है। शहरी क्षेत्र स्थित महावीर चौक दुर्गा पूजा समिति की तरफ से इस बार तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर के तर्ज पर भव्य पंडाल का निर्माण हो रहा है। जोन लेवल पे, थाना लेवल पे और जिला स्तर पे भी शांति समिति की बैठक की जा चुकी है। हमारा CCR डायल 112 लगातार फंक्शनल है, पूरे वर्ष रहता है, और CCTV की मॉनिटरिंग भी होती है। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग टेक्निकल सेल से भी की जा रही है। इस बार
माता का आगमन गजराज पर ही हो रहा है। इसी के चलते महावीर चौक दुर्गा पूजा समिति भव्य प्रतिमा निर्माण, हाथी पर सवार ही माता को 18 फीट की प्रतिमा, लगभग 18 फीट की प्रतिमा का निर्माण करवा रही है, जो पहाड़ों में विराजमान रहेगी। महावीर चौक दुर्गा पूजा समिति हर एक साल हमने ठाना है कि हम 12 ज्योतिर्लिंग, जिसमें कि इन साल तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के तर्ज पे हमने पंडाल बनाने का सोचा है, जो काम जोर शोर से चालू है। यह पंडाल तकरीबन 70 से 75 फीट का ऊंचाई रहेगा, देखने में अलौकिक और भव्य रहेगा। सिमडेगा के बोलवा प्रखंड के मालसाड़ा गांव में स्थित मां वनदुर्गा शक्तिपीठ एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, जो आज हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है। माता वनदुर्गा का जिक्र दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में भी उल्लेखित है। मान्यता है कि यहाँ पूजन से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ झारखंड सहित ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य से भी हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। जी को बोलते हैं कि पहले पहाड़ में थे, अपना जन्मभूमि में महादान टोंगरी, वहाँ से आए यहाँ पर उसको हम लोग का पूर्वज लोग को शायद सौपन मिला और उसको स्थापित किया गया। और पहले तो छोटा मंदिर था खपरेला वाला, उसके बाद में सिंपल मंदिर था, तो अभी हम लोग का यहाँ पर भव्य मंदिर बना है 2018 में। आज 2018 ईस्वी में एक भव्य मंदिर यहाँ पर बनकर तैयार हुआ और काफ़ी अच्छा अभी लोगों की भीड़ है। और अभी फ़िलहाल नवरात्रि में प्रतिदिन लोगों की भीड़ होती है। हाँ, वनदुर्गा में हमेशा आते हैं, नवरात्रा में तो ज़रूरी है आना, और ऐसे भी कुछ भी फेस्टिवल हुआ वनदुर्गा में आते हैं पूजा करने। माँ के ऊपर बहुत विश्वास है, हम जो भी मन्नत मांगते हैं वो वनदुर्गा माँ पूरा करती है। और रामगढ़ से इस बीच बड़ी खबर है, जहां गोला वन क्षेत्र के परसाडी के कुएं में झुंड से बिछड़े 2 हाथी गिर गए। इनमें एक छोटा हाथी भी शामिल है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए। वन विभाग को तुरंत सूचना दी गई। 2 घंटे तक चले रेस्क्यू में जेसीबी की मदद से कुएं की मिट्टी को काट कर रास्ता बनाया गया। इसके बाद हाथी बाहर निकले और जंगल की ओर चले गए। तो वन विभाग ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला है। देखिए किस तरीके की तस्वीर है, जहां देखिए ये छोटा हाथी कुएं में और उसका बच्चा भी गिर जाता है, जिसके बाद से इसका रेस्क्यू होता है और धीरे धीरे कर ये छोटा हाथी ऊपर की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो खुद से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और थोड़ी देर बाद हाथी को बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद से ये हाथी जंगल की ओर चले गए। तो परसाडी में ये हाथियों का झुंड घूम रहा है। तो देखिए गोला वन क्षेत्र में किस तरीके से ये हाथी फंस गए थे, जिसके बाद इन्हें निकाला गया। रुक जा चुप रहो। बाबा बैद्यनाथ धाम में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु और कांवरिया पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन और मंदिर प्रबंधन के दावे तो करता है, लेकिन दुर्गा आश्रम के पास स्थित मुख्य फुटओवर ब्रिज जर्जर हालत में पहुंच गया है। यह वही फुटओवर ब्रिज है जो बैद्यनाथ मंदिर जाने वाले प्रमुख रास्तों में से एक है। ब्रिज की दीवारें और छज्जे जगह जगह दरारों से भरे हैं। लोहे और सीमेंट का जंग लगा ढांचा साफ दिखाई देने लगा है। हर साल मरम्मत का दावा तो होता है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई। समस्या ही समस्या है। आप देख सकते हैं कि नगर निगम, जिला प्रशासन मंदिर के नाम पर सिर्फ प्राकृतिक राशि जो है अपना वो लेते हैं। जो फ्लाईओवर जो देख रहे हैं, ओवर ब्रिज के नीचे में हर साल कुछ ना कुछ अप्रिय घटना होती ही है। बाहर से मतलब ये प्लास्टर वगैरह के गिरता है, जिस कारण मतलब कभी कभार इसके पहले भी एक बार दुकानदार के माथे पे गिरा था, इसका उसका माथा फट गया था एकदम है। बस यही प्रॉब्लम है एकदम है। क्या है ये बाबा का मतलब लाइन लगने के लिए ये रास्ता से आदमी जाते हैं, बाई चांस कभी भी चीज गिर सकता है। ये अगला खेत गिरा था, वो आदमी को कपास टूट गया था। ये मस्जिद भी यहाँ पर है और उसमें अभी फिर देखते हैं दरक रहा है, वो तो छूट रहा है, उसको देखा जाए। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।